हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 मेंस के लिए है ये। तो अभी लास्ट के 20 डेज बचे हैं, क्योंकि 8 मई को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। और आप देखें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन लास्ट के 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, क्या ध्यान रखें क्या नहीं, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा दोबारा से, क्या होगा क्या नहीं, ये सारे उन इश्यूज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उसी उसमें रहने वाला है, स्ट्रेटजी वगैरह डूज डोंट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखोगे तो और भी ज़्यादा स्कोर आप मैक्सिमाइज कर पाओगे अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वाले टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड होगा? देखिए, बहुत सारे सीबीएसई हो, स्टेट पीसीएस के हों, और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड और कैंसिल होने लग रहे हैं। स्टिल सीएचएसएल के एग्जाम्स चलने लग रहे हैं, कोई कैंसिलेशन का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आ रहा। हालांकि बच्चे ट्विटर कैंपेन वगैरह भी करा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फोर अगेंस्ट दोनों वो हैं, कुछ लोग इसका पोस्टपोन कराना चाहते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में कि नहीं एग्जाम हो जाने तो, दोनों के बीच में। और इसमें कोई सी भी एक चीज़ बताते हैं ना, कुछ जो लगता है वो फैक्चुअल बात बताते हैं, तो कुछ लोगों की हेट जरूर मिलेगी। जो उस चीज़ के साथ समर्थन नहीं करते वो हेट जरूर करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि अभी अप्रैल के एंड तक का वेट करिए, मतलब अगले 10 दिन का वेट करिए। अगर सी एच एस एल 2020 के एग्जाम्स बीच में से, जैसे सी जी 2020 में जब वो हो रहे थे ना 2019 वाले एग्जाम्स, जो मार्च में हो रहे थे, फिर वो करके फिर आगे कर दिया और अक्टूबर में लिए, ऐसे ही अगर हो जाता है इसमें केस में, जो कि चांसेस हैं भी और नहीं भी है, दोनों काम है, तो आपका पक्का इसके लिए भी, सीपीओ के लिए भी, अगर ये पोस्टपोन होंगे और इनके लिए कुछ मैसेज आएगा तो सीपीओ के लिए भी आएगा, सीजीएल के लिए भी आएगा, एमटीएस के लिए भी आएगा। वो सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी बताएगी कि अगर वो पोस्टपोन कर रही है तो कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन कर रही है, किस किस डेट को वो एग्जाम्स लगी, वो सब कुछ आपको बताएगी। ठीक है, और मैं भी जैसे कुछ भी ऐसा आएगा पूरा अपडेट रखूंगा आपको, और पूरा गाइड बिल्कुल करूंगा। सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सारे बच्चों को पूरे जो सही चीज़ होगी वो बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी 8 मई को टारगेट बना के तैयारी करो बिल्कुल, कि 8 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी डिले मत पड़ना। ये उसमें के ये पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसमें भी दोनों होंगे, कुछ लोग चाह रहे होंगे नहीं होना चाहिए, कुछ चाहेंगे होना चाहिए। दोनों सीपी वाले एक दूसरे से मत लड़ना। जो भी होगा एसएससी को डिसीजन लेना है, बट आप अपने लिए 8 मई के लिए बेस्ट प्रिपेयर करके रहिए। और कैसे करेंगे ये बता देते हैं। देखो, आई होप कि तुमने अब तक ये कंप्लीट कर लिया हो, सारी नीतू सिंह की या जिसकी भी मैंने बुक बताई हुई है ऑलरेडी, इंग्लिश वाले वीडियो वगैरह में स्टडी में, उससे आप ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर लिए होंगे। पूरा ग्रामर आपका हो चुका होगा, एक आध बार रिवीजन भी हो चुका होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। जितना टाइम सीपीओ 19 वालों को मिला है, कब से एग्ज़ाम चलता आ रहा है ये, आई होप इतना टाइम शायद ही किसी को मिला हो। तो आई होप आपने तैयार अच्छे से कर लिया हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स की जो वोकेबलरी है वो आपने अच्छे से कर ली होगी, ब्लैक बुक वगैरह से या जिससे भी आपने की हो, और वो अच्छी से हो गई होगी। एक्टिव पैसिव का मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, तो एक्टिव पैसिव के जो रूल्स हैं, आई होप वो वीकली रिवीजन कर रहे हो, और उसके क्वेश्चंस वगैरह आप लगा ही रहे हो। और प्रीवियस ईयर्स मॉक्स या नॉर्मल मॉक्स आपने काफ़ी सारे लगाए होंगे इतने दिन तक, ये आपने किया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और नहीं किया तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। स्टिल अब ये लास्ट के 20 दिन बचे, इनको मैं 3 ब्रेकअप कर लेता हूँ, कि पहले 10 दिन, फिर 7 दिन, और फिर लास्ट के 3 दिन। ठीक है, इन 10 दिन में क्या करना चाहिए, इन लास्ट के जब 7 दिन बचे तब क्या करना चाहिए, और लास्ट के 3 दिन में, अगले जो फाइनल 3 दिन हो उनमें क्या करना चाहिए, सारा बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो अभी ये बचे हुए जो अगले 10 दिन हैं, मतलब इस अप्रैल के एंड तक ही, तो मॉक्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, और उन मॉक्स को एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो। उसमें आप परसेंटाइल देखिए, कोशिश करिए कि आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के आसपास आ रही हो, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको बहुत बढ़िया वो हो जाएगा। और इसमें ये मत ढूंढेगा कि बस सीपीओ के, स्पेसिफिकली सीपीओ के मॉक्स, सीजीएल मेंस के भी इंग्लिश के मॉक्स कहीं पे भी आप दिख रहे हैं वो सब लगाइए, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता। वैसे भी इंग्लिश कुछ बची नहीं है आजकल, बहुत ईजी कर दिया स्टिल। तो बहुत सारे मॉक्स लगाइए, एनालाइज करिए अच्छे से, अपने वीक एरियाज को एक उसमें डायरी लीजिए, उसमें पिन पॉइंट करके लिखिए, और उन वीक एरियाज पे बाकी पूरे हफ्ते फिर अच्छे से काम करिए, उनको पढ़िए, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस, इन पे स्पेसिफिकली अब लास्ट के इन अगले जो 10 दिन हैं इन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस का सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये क्लोज टेस्ट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूर बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक रिवीजन अगले 10 दिन में कंप्लीट रिवीजन करना है ग्रामर के रूल्स का अच्छे से।
अब वो बोलेंगे कि 10 दिन में कैसे करें, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया होगा उसमें बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन आपने हाईलाइट किए होंगे कुछ कुछ रूल्स जो आपको लगते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या जो आपसे समस्या हो रही है उनको बार बार याद करने में, तो उन रूल्स को करना होता है रिविजन, ना कि पूरी एक एक पिन पॉइंट करनी होती है। तो आई होप कि आप ये समझ पाए, और अगले 10 दिन में ये ग्रामर के रूल्स का पूरा कर देना रिविजन, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट के बचे हुए इसमें आ जाते हैं कि मॉक्स में, कि जब आप मॉक्स दें इन 10 दिनों में तो कैसे दें, क्या करें, ये बता देता हूँ। वैसे तो स्पेसिफिकली इसके लिए और डिटेल में आपको होगी तो सीट वो लेके आ जाऊँगा। तो इसको जो मॉक्स दो अगले 10 दिन में, तो इसको 3 गो में देना। फर्स्ट गो में क्या करना, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, कोई भी हो, जैसे मेरा हुआ करता था वन वर्ड, ईडियम, एंटो साइनो, फिलर्स, जैसे, ठीक है। तो मैं सिर्फ उनको ही करता था, फर्स्ट गो में जाता था सीधे सीधे, सिर्फ उन्हीं उनको मैं करता था। और कोई क्वेश्चन आता था सीधे नेक्स्ट 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 करता जाता था, जो जो बस सिर्फ ये दिखते थे बस उनको ही करता था। और मैं अगले पहले 20 से 22 मतलब 20-22 मिनट में ही ये फर्स्ट गो मेरा कंप्लीट हो जाता था, जिसमें मुझे सिर्फ ये करने होते हैं। ऐसे अपने आप को पता होंगे, और नहीं पता है तो उठाइए जो पिछले आपने 10 मॉक दिए हों, और उसमें आप जाके देखिए, आपको कोई भी मॉक के प्लेटफॉर्म है वो आपको वो दिखा देते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, जहाँ पर आपकी 100% एक्यूरेसी होगी या ऐसा कुछ होगा, वो दिखा देंगे आपके 2-3 लोग, तो वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गो में सिर्फ आपको जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको करिए, और वो पहले 20 मिनट में हो जाता। फिर जाइए सेकंड गो में ओके जो सेक्शन है, जैसे कि जैसे मेरे हुआ करता था सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव भी मेरा काफ़ी अच्छा था, बट इसमें रख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दूसरे गो में इसमें ही जाइएगा, और बाकी जो कुछ ऐसे आ जाए, जैसे मान लीजिए कुछ पैसेज का क्वेश्चन आ गया, जंबल सेंटेंस का आ गया, क्लोज टेस्ट का आ गया, मैं सीधे नेक्स्ट 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 करते जाता था। ऐसे ही अपना ओके सेक्शन ढूंढिएगा कि हाँ जो एवरेज या नॉर्मल है, तो दूसरे गो में सिर्फ वो करिएगा, और ये भी अगले 20-22 मिनट में आपका हो जाएगा। तो अगले 45 मिनट में आप यकीन मानिए 80% पेपर्स आप पूरा जो पेपर होगा वो कंप्लीट कर चुके होंगे, 80 नहीं तो 70%। तो बचा हुआ आपके पास लगभग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम होगा, और 30% पेपर बचेगा, और ये सबसे लेंदी भी होगा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा जब तक कि हाँ मैं बहुत पेपर 70% पेपर में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, और बस अब मेरा 30% बचा है। तो उस कॉन्फिडेंस से इस 30% में बहुत मदद मिलती है। जो डिफिकल्ट सेक्शन होता है कि उसको कैसे टैकल करें, और ये 30% भी आपको बहुत ईजी लगने लगता है जब आपके पास एम्पल टाइम होता है, क्योंकि आप 2 बार 3 बार आके भी कर सकते हो। तो फिर होता है थर्ड गो, जिसमें जो रिमेनिंग एरिया वो होता है, जैसे मुझे लगता था पैसेज में पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाऊंगा, या जम्बल्ड सेंटेंसेस बहुत पका देते हैं ऐसा कुछ, तो इनको मैं थर्ड और लास्ट गो में अपने करता था। और क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मुझे लगता था कि हाँ फ्रेजल वगैरह क्या होगा क्या नहीं, तो थर्ड गो फिर लास्ट में जाना है, उसमें करना है। और यकीन मानिए ऐसे अगर ये 3 गो में गए ना, आपका 1 घंटा 20-30 मिनट में आपका पक्का हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। और कुछ जो क्वेश्चंस बचे भी होंगे, आप दोबारा आइए और अच्छे से देखते जाइए, और मार्क एंड नेक्स्ट कर देते ना, वो करके देख चले जाइएगा। जो डिफिकल्ट वाले सेक्शन जो आपको क्वेश्चन लगे 2 बार 3 बार, इतनी बार आप देखेंगे ना, तो अपने आप वो बहुत ईजी लगने लगेगा। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अब अगले 10 दिनों में कैसे मॉक्स देने हैं। अब आते हैं फिर अगले 7 दिन में, मॉक्स की स्ट्रेटजी वही रखनी है जो भी बताइए। अब इसमें क्या करिए, लास्ट के जो नेक्स्ट नेक्स्ट 7 दिन है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स मॉक्स लगाइए, जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर आए हो, चाहे सीजीएल के मेंस के आए हों, चाहे सीपीओ मेंस के आए हों, ठीक है। इंग्लिश के सिर्फ वही लगाने हैं फिर लास्ट के 7 दिनों में, मतलब अगले 7 दिनों में सिर्फ वही लगाने हैं। फिर नॉर्मल मॉक्स हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 7 दिन, ये 7 दिनों में सीजीएल और सीपीओ के इतने सारे हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। और एक्चुअल में आ भी यही रहे, पेपर तो यही क्वेश्चन तो आ रहे हैं मॉक्स में, हालांकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहते हैं, बट मेन तो क्वेश्चन ये आ रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो वैसे मिलेंगे, ना कि जो मॉक्स में बनाए हुए हैं वैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सोर्स है प्रीवियस ईयर्स। इसके अलावा अपने वीक एरियाज को बार बार अच्छे से रिवाइज करते रहना, अगले 7 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लेना, और फिर दोबारा एक बार फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशंस को अच्छे से अगले 7 दिनों में रिवीजन करना। और वोकैबुलरी का ईडियम फ्रेजेज या वन वर्ड जो आपने हाईलाइट किए हों, जो पिछले रिविजन्स वगैरह में जो आपसे बार बार गलत हो रहे हो वो आपने हाईलाइट कर लिए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करना होता है। फिर लास्ट के 3 दिन जो आपके हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा पैनिक मोड आ जाता है लोगों का, तो वो पैनिक नहीं करना है, यहाँ पर रिलैक्स करना है, ठीक है, क्योंकि वो आप बिल्कुल एग्जाम के पास में हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वीक एरिया जो भी आपने इतने दिनों से बार बार मॉक्स में देखते हो आ रहे हो
कि कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लो एक्यूरेसी कौन कौन से सेक्शन में है, उन सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज करना। वोकैब का भी जो जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं अपने पर्सनल नोट्स से हो या जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो जो हाईलाइट किया हुआ है, कोई वन वर्ड है जो आपसे बार बार गलत हो रहा है वो आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो सब वही आपको रिवीजन करना होता है और यही करने का तरीका होता है। और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल का वही जैसे हाईलाइटेड रहेंगे उसमें भी हाईलाइटेड रहेंगे, तो वो भी सारे आपको अच्छे से रिवीजन करना है ग्रामर के रूल्स का। ठीक है, लास्ट के 3 दिनों में अच्छे से एक बार पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर होता है लास्ट का आपका एग्ज़ाम डे, और इस एग्ज़ाम डे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका कि आप कितने रिलैक्स हैं, आपने अच्छे से नींद पूरी ली है कि नहीं। एक दिन पहले अच्छे से कुछ फनी मूवीज़ वगैरह है, स्टैंड अप वगैरह आप कुछ देखिए जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। ठीक है, कुछ अपने घर वालों के साथ बात करिए, जो भी लव्ड वंस उनसे बात करिए। रात को एक दिन पहले अच्छे से सो जाना, अगर ना सो पाओ और कुछ वजह से जिस वजह से भी आप रात को जागने जाते हैं कुछ भी है, और अगले दिन अगर आपको ऐसा लगे कि स्लीपी स्लीपी फील हो और एग्ज़ाम होने वाला है और आप परेशान होने लगो, भाई मैं सोया नहीं कैसे एग्ज़ाम होगा, रेड बुल पता है ना, सुबह सुबह जब ऐसा स्लीपी फील हो एग्ज़ाम देने जाने से जस्ट पहले एक रेड बुल पी लेना, नींद नहीं आएगी, एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम पहुँचें। आप आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि देखिए ट्रैफिक इश्यूज, अब कोविड की वजह से बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा आधा 1 घंटा आप लेके चलिए अपने साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सेंटर पे पहुंच जाओ फिर भी सकते वहाँ वो, फिर ये भी होता है कि आप एग्जाम पे टाइम पे पहुंच जाते हो ना, आप रिलैक्स हो जाते हो, और लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हो ना आपका जो ब्रेन है वो पैनिक मोड में रहता है, तो उससे भी बचने के लिए ज़रूरी होता है कि आप टाइम से पहुँचो। ठीक है, और जो एग्ज़ाम जब सेंटर में घुसने वाले हों तो ये नहीं पूरी बोतल की बोतल पी जाओ एक साथ में, पियो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना, तो जिससे आप हाइड्रेटेड रहो। एक साथ बहुत ज़्यादा वो मत पीना, नहीं तो वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन एग्ज़ाम हो सके तो केला आप खा लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, फाइबर होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको एनर्जी देगा, भूख नहीं लगने देगा। ठीक है, 1-2 केला खा जाइएगा। बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ स्टिल। आपके लिए देखिए मैंने बहुत सारी निंजा टेक्निक सीरीज चलाई, जिसमें आपको अलग अलग क्लोज टेस्ट के हों, हैं PQRS के हों, इनको कैसे टैकल करना वो सब मैंने आपको बताया। आई होप वो आपने सब ने फॉलो किया हो, स्टिल नहीं किया है तो मैं आई बटन पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और निंजा टेक्निक सीरीज वाले प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप देख जाइए, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी 20 दिनों में उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके अगर क्लोज टेस्ट PQRS ऐसे सेक्शंस में इश्यू आ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी मेरी ओर से ऑल दी बेस्ट है, और बहुत अच्छा आप करके आइएगा और बताइएगा कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। मेरा पूरा फुल सपोर्ट है, CPO हो, CHSL हो, CGL हो, सभी भाइयों को। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।